प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दामोदर नदी। दामोदर नदी दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है आगे, और दामोदर नदी आगे चल के वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। और हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। नोट में कुछ लिखा हुआ है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दामोदर नदी। दामोदर नदी दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है आगे, और दामोदर नदी आगे चल के वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है। और हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। नोट में कुछ लिखा हुआ है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। नोट में और कुछ है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्व में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पश्चिम से पूर्व पूर्व बहती है, क्योंकि पश्चिम का भाग ऊंचा है और पूर्व का भाग नीचा, इसलिए बहती है। पॉज करके देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो अरब सागर में गिराती हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो अरब सागर में गिराती हैं, ये हैं साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती नदी, पेरियार नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। ये वाला देख लीजिएगा आप, अरब सागर में गिराती है। ये ट्रिक है। समानता सम मसप मसप देखिए, समानता मसब। स से साबरमती, म से माई नदी, न से नर्मदा नदी, त से ताप्ती नदी, म से मांडवी नदी और स से साबरमती नदी, प से पेरियार नदी। ये सब नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो अरब सागर में गिराती है, और इधर वाली जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। स्वर्णरेखा नदी यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर का शहर स्थित है, बसा हुआ है। स्वर्णरेखा नदी इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर का गंगा भी कहा जाता है। यह स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। ठीक है। यह पूरब की ओर बह कर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और बाकी अब देखिए, उधर देख लिए प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहाँ से कहाँ जाती है, कौन बंगाल की खाड़ी में गिराती है और कौन अरब सागर में गिराती है। माही नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। माही नदी यह छत्तीसगढ़ के सिंघावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। और माही नदी उड़ीसा 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 में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। माही नदी की सहायक नदी है मांडा, बेईब, चोक, तेल और शिवनाथ। नोट में कुछ लिखा हुआ है। माही नदी पर प्रायद्वीपीय भारत की माही नदी पर उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध स्थित है। माही नदी पर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी लंबा बांध हीराकुंड बांध माही नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी यह नदी पूरब की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गुजरती है और आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। और गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी वैनगंगा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती और प्राणहिता आदि है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र की महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और कृष्णा नदी पूरब से बहती हुई महाराष्ट्र
कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा इत्यादि है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। नोट में कुछ लिखा हुआ कृष्णा नदी के बारे में। यह नदी कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। नोट में लिखा हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी का जल के विवाद है। तरना नदी यह महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है और वैतरणी नदी अपने उद्गम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नोट में कुछ लिखा हुआ है। गोदावरी नदी और वैतरणा नदी महाराष्ट्र के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, लेकिन यह दोनों नदी अपने विपरीत दिशा में अपनी धारा बहाती है और बहती है अपनी विपरीत दिशा में। लूनी नदी जो है ये राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और लूनी नदी गुजरात में बहती हुई बहती हुई कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। गुजरात के रण में बहती हुई कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। और ये लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती है। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। लूनी नदी की सहायक नदी है सुंकरी, जबुई, बूंदी, सरस्वती आदि है। लूनी नदी लूनी नदी को लवन नदी भी कहते हैं। इस लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। साबरमती नदी साबरमती मती नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है और साबरमती नदी गुजरात से बहती हुई अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। साबरमती नदी गुजरात के अहमदाबाद शहर स्थित है। साबरमती नदी पर गुजरात का अहमदाबाद शहर स्थित है। साबरमती की सहायक नदी है वाकल, हाथमती और सेई। ताप्ती नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के महादेव पहाड़ी से निकलती है और ताप्ती नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ताप्ती नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की सहायक नदी है अरुणावती, मुरना और गिरना। ताप्ती नदी जो है ताप्ती नदी ताप्ती नदी पे गुजरात शहर बसा हुआ है। ठीक है। नोट में कुछ लिखा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है वो है नर्मदा और ताप्ती। इसे ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी नोट में है क्या है सतपुड़ा के उत्तर से दक्षिण नर्मदा नहीं बहती तो वही सतपुड़ा के दक्षिण से होकर ताप्ती नहीं बहती। अच्छा से पढ़िएगा इसको ब्रेक करके पॉज करके। माही नदी जो है ये मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित मेहंद झील से निकलती है। ठीक है, इसका ये बोलना था। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के स्थित मेहंद झील से निकलती है माही नदी। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह माही नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। और पेरियार नदी यह केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। पेरियार नदी केरल के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और पेरियार नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। मांडवा नदी यह कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है और मांडवा नदी गोवा में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। बंगाल में नहीं, अपना जल अरब सागर में मांडवी नदी गिराती है गोवा में बहती हुई। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी पर स्थित है।
साबरमती नदी यह कर्नाटक के सोमागा जिले से निकलती है। यह साबरमती नदी कर्नाटक के सोमोगा जिले से निकलती है। साबरमती नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। साबरमती नदी पर जोंग या गारसोपा जलप्रपात है। साबरमती नदी पर ही जोंग या गरसप्पा सप्पा जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा नदी अपना जल गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नर्मदा नदी अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी की सहायक नदी है ओरसंग, तवा, बंजर और सेर। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई तमिलनाडु के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी नदी तमिलनाडु के तट पर कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी जो है तमिलनाडु के तट पर कावेरी नदी डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। इसे कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती, अक्रावती, अमरावती, भवानी और काबिनी आदि है। समांगो कृष्णा दमा ट्रीक जो है इससे स से स्वर्ण रेखा, म से माही नदी, को से गोदावरी नदी और कृष्णा से कृष्णा नदी, द से दामोदर नदी, म से महानदी ट्रीक है ये। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में है, ये इधर वाली जो बंगाल की खाड़ी में गिराती है ये नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये ट्रिक है समांगो कृष्णा दमा।